बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जनाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से जो मंशियात फरोश है उनके खिलाफ जो जंग शुरू की गई है उसके हवाले से। और इस जंग में आज रात को एक बहुत बड़ा जो आइस डीलर है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल डिवीजन की टीम के साथ मुकाबले में हलाक हो चुका है। ये वाकया पेश आया जनाब थाना संदलबार के इलाके में, जहां पर चंदन के मोटरवे पुल के करीब इकबाल डिवीजन की जो टीम है सीसीडी की, उन्होंने नाका लगा रखा था। और टीम की क़यादत जो है वो अली इकराम गुराया, सब इंस्पेक्टर अली इकराम गुराया जो हैं वो कर रहे थे। जबकि वहां पर एक आती है जनाब मोटरसाइकिल जिसे मशकूक तस्वर किया जाता है, और मशकूक तस्वर करते हुए उस मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने रुकने की बजाय सीसीडी की जो टीम है उसके ऊपर सीधी जानलेवा जो फायरिंग है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसे मौके पर अक्सर जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो ये समझते हैं कि वो खौफ और गोली के जोर पर कानून से बच निकलेंगे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। और सामने थी जनाब सीसीडी की टीम जिसकी क़यादत एक बहादुर और नडर पुलिस ऑफिसर जो हैं अली इकराम गुराया वो कर रहे थे, जिन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया और जवाबी कार्रवाई जो है उसका आगाज किया गया। और फायरिंग का तबादला जो है वो कुछ देर तक जारी रहता है। तो फायरिंग के तबादले के बाद जब सूरत हाल काबू में आती है तो एक मुलजिम जो है वो मौका पर हलाक हालत में वहां पर पड़ा था। जबकि पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला मुलजिम जो है वो कोई आम मुलजिम नहीं था, बल्कि उसका नाम था जनाब शकील उर्फ चॉकलेट बाबा, जो कि चक जुमरा का रिहायशी और इलाके का बहुत बड़ा आइस डीलर बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से पिस्टल और आइस जो है वो भी बरामद होती है। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम के साथी जो है वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। ताहम उनकी गिरफ्तारी के लिए सीसीडी की खसूसी जो टीमें हैं उनको तश्कील दे दिया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर जो छापे हैं उनका सिलसिला इस वक्त जारी है। यहाँ पर नाज़रीन आप के लिए भी एक हकीकत जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि आइस और दीगर जदीद मंशियात सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को तबाह करती हैं। ये वो जहर है जो नौजवान नस्ल की रगों में उतार दिया जाता है तो मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाता है। जराइम, तशद्दुद, डकैतियां और घरेलू बर्बादी अक्सर इसकी जड़ें जो हैं इन्हीं मंशियात में आपको मिलेंगी। जबकि ऐसे में जब कोई इदारा इस नासूर के खिलाफ अमली कार्रवाई करता है तो इसका एतराफ भी किया जाना चाहिए। फैसलाबाद में सीसीडी की हालिया कार्रवाइयां इस बात का इशारा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जा चुका है। बिलखसूस सर्कल ऑफिसर जो हैं अली इकराम गुराया और उनकी टीम ने जिस जुर्रत और पेशा वराना अंदाज में यह ऑपरेशन किया है वो काबिल तहसीन और काबिल दाद है। जबकि इसी तरह हम बात करना चाहेंगे डिजिटल ऑफिसर जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद मलक तारिक, उनकी क़यादत के हवाले से तो फैसलाबाद में सीसीडी की सरगर्मियां जो है वो उनकी क़यादत की वजह से तेजी से सामने आती जा रही है। और मुनज़्ज़म जराइम पेशा और अनासर और मंशियात फरोश और खतरनाक मुलजमान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं इस बात की निशानदही करती हैं कि वो अपनी सिमत दुरुस्त करने की कोशिश, इदारा अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि मंशियात के खिलाफ जंग सिर्फ पुलिस नहीं जीत सकती, इसके लिए मुआशरे, वालिदैन, असातिज़ा और रियासती इदारों सबको अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अगर नौजवान नस्ल को आइस और दीगर मंशियात से नाम बचाया गया तो इसके नताइज सिर्फ एक शहर या खानदान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा मुआशरा जो है की कीमत अदा करेगा। आपसे नाजरीन से मेरा सवाल है कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वाकई मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाइयां जो है वो की जानी चाहिए? अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि पाकिस्तान के शहरी, पंजाब के शहरी इस हवाले से क्या सोचते हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से।